अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अशरफ सोहेल यूट्यूब चैनल में आज जिन मौज़ूआत को हम ज़ेर बहस ला रहे हैं उनमें से एक पेट्रोलियम मसनूआत यानी पेट्रोल की कीमत के हवाले से है, जिसमें एक नया फ़ैसला सामने आ रहा है चंद दिनों तक। उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन एक और बड़ी अहम बात जो है वो ये हुई है कि आर्मी चीफ़ ने आज GPI कॉन्फ्रेंस, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया है और उसमें उन्होंने बड़ी दबंग गुफ्तगू की है। उनके साथ साथ हम बात करेंगे मरीम नवाज़ शरीफ के हवाले से कि मरीम नवाज़ शरीफ इन दिनों खासी ज़ेर बहस हैं अपने कामों के हवाले से, जो पंजाब में जो इनिशिएटिव्स ले रही हैं, और उसके ऊपर एक डिबेट जौन सी है वो जारी है, उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। और सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं वो है लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में बारिश के हवाले से। आज शाम को लाहौर में बहुत तेज़ और बड़ी मूसलाधार बारिश हुई है, और इतलात ये हैं कि रावलपिंडी में भी और दीगर इलाके जो पंजाब के हैं उनमें भी बारिशों के इतलात आई हैं। ये जो बारिशें हैं इनकी पेशन गोई महकमा मौसमियात ने कर रखी थी, और उन्होंने वार्न किया हुआ था इस हवाले से कि 29 अप्रैल तक बारिशों का ये सिलसिला जौन सा है वो जारी रहेगा। और मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से शहरियों को भी और ख़ास तौर पर किसानों को एक मुहतात रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत है। घर से निकलने से पहले मौसम का पता होना चाहिए, और गैर ज़रूरी सफ़र से अवॉइड किया जाना चाहिए। घन गरज के साथ बादल हों और बिजली चमक रही हो तो उसमें ख़ास तौर पर हिफाजती इक़दाम किए जाएँ। और किसानों के लिए यही बात है कि वो मौसम के मुताबिक और मौसम का जो स्केड्यूल है उसको देखते हुए जो गंदम की कटाई का मरहला है उसको जल्द से जल्द मुकम्मल करें। और सिर्फ कटाई ही नहीं, वो बेहतर जानते हैं कि कटाई के बाद फसल को संभालना और उसको महफूज जगह पर लेकर जाना भी बहुत ज़रूरी और अहम है, ताकि उनकी ये जो जमा पूंजी है और जो मेहनत उनकी दिन रात की है वो महफूज हो सके। अगली बात किसानों की बात हो रही है तो मैं बात करूँगा ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की। ये इनिशिएटिव जौन सा है पाकिस्तान की सियासी हुकूमत और फ़ौजी क़यादत का एक मुश्तरका कदम है, और ये बहुत ग्रेट एक आप कह लें कि स्टेप है। और इस ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के ऊपर मुसल्लह अफवाज की क़यादत और मुसल्लह अफवाज के हुकाम और जो मशीनरी है वो और हुकूमत पाकिस्तान मिलकर मुल्क में ज़रई इनकलाब के लिए कोशिश करेंगे। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो ज़रई इनकलाब है या ज़राअत जौन सी है, इसका तल्लुक़ महज़ खेती बाड़ी तक नहीं है, इसका तल्लुक़ पेस्टिसाइड से है, इसका तल्लुक़ इंडस्ट्री के साथ है, इसका तल्लुक़ खादों के साथ है, इसका तल्लुक़ लाइव स्टॉक के साथ है, इसका तल्लुक़ जंगलात के साथ भी है, इसका तल्लुक़ फलों और सब्ज़ियों के साथ है। आपकी जो बड़ी बड़ी सनतें हैं पाकिस्तान के, जैसे टेक्सटाइल है, जैसे राइस है, जैसे वीट के यानी जो गंदम के जैसे कह लें कि सनत है, और जो मशीनरी है ज़रई मशीनरी, ट्रैक्टर और क्रेन्स और ट्रालियाँ, इन सब में आप कह लें कि ज़राअत जो है वो किसी न किसी शक्ल में इन्वॉल्व है। तो इसके लिए मुसल्लह अफवाज और हुकूमत पाकिस्तान एक बड़ा इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं, और वो इनिशिएटिव लॉन्च किया जा चुका है। ये इनिशिएटिव सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है, इसमें ज़राअत को जदीद जो साइंस और टेक्नोलॉजी है उसके मुताबिक तरक्की दी जाएगी, और उसके साथ साथ ज़रई जो पाकिस्तान की ज़मीनें हैं उनके ऊपर दुनिया को मुतवज्जो किया जाएगा। जो दोस्त मुल्क हैं उनसे कहा भी जा रहा है कि वो एक इन्वेस्टमेंट जो है लेकर आए। अभी हमने रिसेंटली सुना कि सऊदी अरेबिया जौन सा है वो $5 अरब इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा है, तो वो इसी इनिशिएटिव प्लान के मुताबिक ही इन्वेस्टमेंट होगी। सो एक बड़ा प्रोग्राम है, और इस पर आज कॉन्फ्रेंस हुई है, और इस कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ख़िताब किया है, और उन्होंने बड़ा दो टोक लफ्ज़ों में कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की, इस्तेहकाम, खुशहाली और पाकिस्तान के अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल करने की जो कोशिशें हैं उनकी राह में किसी रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और बिल्कुल ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये जो कौमी क़यादत है वो बेशक उसका ताल्लुक़ सियासतदानों से हो या मुसल्लह अफवाज से हो या कोई भी कौमी क़यादत का ज़िम्मेदार हो, उन सब के अंदर यही अज़म और जज्बा होना चाहिए जो आर्मी चीफ ने जिसका मुज़ाहरा किया है। और अगर एक टीम के तौर पर हम काम करें, उन्होंने जिक्र भी किया कि वी आर अ टीम, वी आर सर्विंग टू पाकिस्तान, जितने भी लोग हैं। और वो जो टीम है अगर वो टीम वर्क करती है तो पाकिस्तान के मुआशी और समाजी मसाइल और कौमी सलामती के मामलात को हल करने में कोई मुश्किल आई थिंक सो के दरपेश नहीं आएगी। अगली बात जो मैं करूँगा वो है मरीम नवाज़ शरीफ। मरीम नवाज़ शरीफ इन दिनों एक तो यूनिफॉर्म उन्होंने पहना पुलिस का, वो बड़ा ज़ेर बहस है। उनके जो मुखालफिन हैं उनको
بہت ایک اس حوالے سے پریشانی لاحق ہوئی ہے کہ انہوں نے پولیس کا یونیفارم کیوں پہن لیا، حالانکہ وہ ایک سمبولک بات تھی. اور اس طرح کی باتوں میں میرا خیال ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی پولیٹیکل میچورٹی کا بھی یہ تقاضا ہے کہ اس طرح کے موضوعات کو نہ چھیڑیں. لیکن ہماری پرابلم یہ بن گئی ہوئی ہے کہ خاص طور پر سوشل میڈیا کے اوپر ہم بے جا اور بے بنیاد جسے کہہ لیں موضوعات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اس کو اچھالتے ہیں اور پھر ایک عجیب قسم کی ٹرولنگ کرتے ہیں تاکہ ہمارے وہ جو کیا اسے کہتے ہیں کہ فالورز بڑھیں یا ہمارا جو واچ ٹائم ہے وہ بڑھ جائے یا $4 ہم کما لیں. لیکن اس میں ہم اپنے قومی مفاد کو دور دور تک نہیں سوچتے ہیں. یہ افسوسناک رویہ، اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے. اور میں یہاں پر مریم نواز شریف کا جو ایک سٹیپ ہے جو انہوں نے پنجاب کے غریب اور متوسط طبقے کے لیے کیا ہے، اپنا گھر اپنی چھت کے نام سے جو پروجیکٹ وہ لانچ لے کر آئی ہیں، اس کی ضرور ستائش کروں گا. اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ڈیسیجن بھی لیا ہے، احکامات بھی جاری کیے ہیں اور لاہور اور 4 شہروں میں اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے. میں یہ دعاگو بھی ہوں اور میں زور دے کر یہ مطالبہ کروں گا حکومت پاکستان سے کہ وہ ضرور اس معاملے کو بہت سیریسلی اور بہت ہی آپ کہہ لیں ریزلٹ اورینٹڈ وے میں آگے لے کر جائیں، تاکہ جو غریب لوگ ہیں، جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں، جو بیچارے ساری زندگی اپنے گھر کا خواب دیکھتے ہیں، اگر انہیں آسان اقساط پر کم قیمت پر گھر میسر آ جائیں تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہوگی. اور میں ایک جگہ اور بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اس سے نہ صرف یہ کہ لوگوں کی خدمت کا عمل آگے بڑھے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ پنجاب حکومت کی اکنامی بڑھے گی، نون لیگ اپنی کھوئی ہوئی پوزیشن پر کو واپس لے سکے گی، اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کی عزت میں، وقار میں اور سیاسی قد کاٹ میں اضافہ ہوگا. آخری بات جو بہت ہی اہم ہے اور وہ ہے پیٹرولیم مصنوعات. پیٹرولیم مصنوعات کے بارے میں پتہ یہ چل رہا ہے کہ حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کرنے جا رہی ہے 30 اپریل کو، اور یہ کمی 5 سے 8 روپے پر لیٹر ہوگی. چلیں 5 سے 8 روپے سے ہی اونٹ کے منہ میں زیرہ ہی صحیح، کمی تو ہے. اور اس سے جو ریلیف ہے کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ وہ لوگوں تک پہنچے. یہ حکومت کا کام اور فرض ہے، خاص طور پر صوبائی حکومتوں کا، کہ وہ مہنگائی کی جو مصنوعی لہر ہے اس پر کریک ڈاؤن کرے. ایک تو مہنگائی ہے سو جو ہے، لیکن جو دکاندار اور یہ جو مفاد پرست ٹولہ ہے اور سماج دشمن عناصر اپنی مرضی سے مصنوعی مہنگائی کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، سب سٹینڈرڈ چیزیں فراہم کرتے ہیں، ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. اس سے بھی لوگوں کو ایک ریلیف ملے گا. بہرحال اچھی خبر ہے پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے اگر یہ پوری بھی ہو جائے. بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے ہمیشہ سوچیں اور ہمیشہ پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.